आज जिक्र होगा बाबा रामदेव का जिक्र होगा। देखो, बाबा रामदेव बनने से पहले जिक्र होगा 25 दिसंबर साल 1965 है। महेंद्रगढ़ जिले का गांव है सैयद अलीपुर गांव है। अलीपुरा भी बोलना, सैयद अलीपुर गांव के अंदर 25 दिसंबर 1965 को एक लड़के का जन्म हुआ था जिसका नाम रखा गया था रामकिशन यादव, यानी रामदेव का गोत्र के है, यादव गोत्र है। फादर का नाम क्या था? देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, रामनिवास इनके बाप का नाम था, गुलाबो देवी मां का नाम था। रामनिवास बाप का नाम था, मां का नाम क्या था? गुलाबो देवी। गुलाबो देवी। देखो, मां बाप दोनों के नाम याद रखने, रामनिवास और गुलाबो। 9 साल का बालक रामकिशन यादव जब स्कूल से दोपहर की छुट्टी के बाद जब घर लौट रहा था ना, चक्कर खा के गिर पड़ा। आसपास के जो दोस्त थे उन्होंने सोचा कि रामकिशन का तो ऊपरी पढ़ाई का हो गया। जब 9 साल के बालक रामकिशन को हॉस्पिटल में ले जाया गया तो तब डॉक्टर ने बताया कि इसका तो शरीर का आधा हिस्सा अधरंग के कारण डेड हो चुका है। तब ये बालक रामकिशन मात्र 11-12 साल की उम्र में इनके हाथों योग की किताब मिलती है और योग की किताब में जिक्र है कि योग से कुछ भी किया जा सकता है। और तब पूर्ण साधना करी, साधना के द्वारा मात्र आज स्वामी रामदेव की एक आंख जो है अप डाउन होती रहो, बाकी पूरा शरीर ओके है। बाप का नाम रामनिवास, मां का नाम गुलाबो देवी, बचपन का नाम क्या है? रामकिशन यादव। रामकिशन यादव। इसके बाद में देखो, बाद में जाके गुरुओं के शरण में चले गए। 2 गुरु ऐसे आते हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक तो आचार्य करमबीर का जिक्र होगा, आचार्य करमबीर। दूसरा एक ऐसे आचार्य हैं जो स्वामी रामदेव को जिन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, आचार्य शंकरदेव। आचार्य शंकरदेव। और तीसरे गुरु हैं आचार्य बलदेव। आचार्य बलदेव। देखो, इन तीनों का जिक्र बहुत जरूरी है। आचार्य करमबीर जब योग साधना पूरी करके हरिद्वार आए थे तो साथ में स्वामी रामदेव भी अपने हिस्से की जो तपस्या करके हरिद्वार आ गए थे। तब इन दोनों ने इकट्ठा मिलके जो जड़ी बूटियों के ऊपर काम करना आरंभ किया था, जिसमें रामदेव या बालक रामकिशन कानपुर गुरुकुल के अंदर पढ़ते थे। वहां एक नेपाली गार्ड का बेटा, मामूली सा नेपाली गार्ड, उसका एक बेटा जिसका नाम आगे चलकर आज जिसको आप देश का सबसे 48वां अमीर आदमी है, लैंड रोवर कौन सी गाड़ी, बहुत महंगी गाड़ी है, उसमें चल रहा है, आचार्य बालकृष्ण मिला। बालकृष्ण ने दवाइयां जड़ी बूटियां का चाह था, दोनों की मुलाकात हो, आचार्य करमबीर ने उसमें साथ दिया था। आचार्य शंकरदेव जो, शंकरदेव ने स्वामी रामदेव के योग सिखाने में सहायता करी थी। और आचार्य बलदेव जो है ये स्वामी रामदेव के गुरु माने जाते हैं। देखो, स्वामी रामदेव के गुरु का नाम क्या है? आचार्य बलदेव। एचएसएससी में 4-5 बार प्रश्न पूछ लिया। गुरु का नाम आचार्य बलदेव है। दोनों ये भी गुरु थे, इन्होंने योग सिखाने में सहायता करी थी, इन्होंने बिजनेस या काम शुरू करने में सहायता करी थी। ये तीनों के तीनों आदमी ही, वक्त की विडंबना देखिए, तीनों के तीनों आदमी रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई। किसी की मृत्यु होगी, आरोप स्वामी रामदेव के ऊपर भी लगते हैं, लेकिन यही नहीं पता चला कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है। ये तीनों के तीनों लोगों की जो मिस्ट्री जो है वो एक रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु होती है। आचार्य शंकरदेव तो सुबह सोच के लिए गए थे, उसके बाद वापस नहीं आए। ऐसे ही कुछ कहानी इन लोगों के भी है। साथ में जिक्र होता है बड़े महान भारतीय राजीव दीक्षित का। स्वामी रामदेव के साथ में 2009 में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना इन्होंने की थी। 23 नवंबर 2011 को राजीव दीक्षित की मौत भी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। जब आपने टाइम लगा, जब आप जॉब लग जाओ, मेरा गुरु मानता हूं इस शख्स को, इस व्यक्ति को आप सुन के देखना, यूट्यूब पर हजारों भाषण मिल जाएंगे। राजीव दीक्षित सच्चे हिंदुस्तानी, चारों के चार स्वामी रामदेव के साथ में थे। चारों की मृत्यु हो जाती है रहस्यमय परिस्थितियों में। इनमें एक याद रख लियो, आचार्य बलदेव गुरु था किसका? रामदेव का गुरु था। ठीक है, आचार्य बलदेव ने ही रामदेव नाम दिया था इनको। उसके बाद में 2006 साल 2006 के अंदर हरिद्वार के एक जगह, हरिद्वार के अंदर जिस गांव का नाम है दयानंद ग्राम, दयानंद ग्राम हरिद्वार के अंदर साल 2006 के अंदर पतंजलि ट्रस्ट की स्थापना करी थी।